सो हे गाइस, कैसे बेटा आप लोग। तो जैसा कि हम लोगों ने शेयर कैपिटल चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट किया था बेटा, एंड शेयर कैपिटल में इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी दे दिया आप लोगों को। एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन सेक्शन 43 एंड 44, ये दो सेक्शन है जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एंड सेक्शन नंबर 43 किसके रिगार्डिंग था? दैट इज ऑल अबाउट द काइंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स, जिसमें हमने बात की थी इक्विटी शेयर की रिगार्डिंग, जिसमें हमने बात की थी प्रेफरेंस शेयर्स की रिगार्डिंग। एंड इक्विटी शेयर में फिर हमने दो स्पेसिफिक टर्म के रिगार्डिंग पढ़ा था बेटा, एंड दैट वाज इट्स इक्वल टू द इक्विटी नॉर्मल इक्विटी शेयर एंड इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल राइट विच मींस डीवीआर। आगे हम रूल 4 पढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। हर एक एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं उसके रिगार्डिंग आप आगे उस सभी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यू जस्ट कीप द पेशेंस, हम लोग एक एक टॉपिक डेफिनेटली आगे वन बाय वन उसके अकॉर्डिंगली गो थ्रू करेंगे। अब 43 के बाद 44 हमने पढ़ा था नेचर ऑफ शेयर्स। तो जो शेयर एंड डिवेंचर है, सिक्योरिटी का नेचर क्या होता है? तो इट्स ए बेसिक पार्ट कि सर वो अपने आप में क्या है? इट्स मूवेबल प्रॉपर्टी। इट्स ए मूवेबल प्रॉपर्टी। व्हाट डज इट मीन? कि सर वी कैन ट्रांसफर इट विच मींस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो आपका इजीली ट्रांसफर हो सकता है। फ्रीली नहीं बोल रहा हूं क्योंकि प्राइवेट कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, तो प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन ओवर देयर। एंड जो आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट में टाइप्स में वो चीजें पढ़ी हुई है, और नहीं पढ़ी होगी तो डेफिनेटली वो टाइप्स वाले एलिमेंट में आप समहाउ कहीं ना कहीं पढ़ेंगे बेटा। तो चलिए आज आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले, तो इसमें मैं आज सबसे पहले सेक्शन नंबर 52, सेक्शन नंबर 52, सेक्शन नंबर 53, पहले हम ये दो सेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं आज। तो इसमें से फर्स्ट पार्ट, ऑल्दो इसकी कनेक्टिविटी में सेक्शन नंबर हम लोग 54 की ही बात करेंगे। तो ओवरऑल पहले में सीक्वेंस में 52, 53 एंड 54, ये तीन सेक्शन है जो मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन विद ऑल दीज सेक्शंस। तो सबसे पहले सेक्शन स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ एवरीथिंग जो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जब हम लोग शेयर की बात करते हैं, क्योंकि चैप्टर में शेयर कैपिटल पढ़ा रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को चीजें क्या करने, वी जस्ट ट्राई टू रिटेन। तो हियर वी हैव अ टर्म, इट्स अ शेयर कैपिटल। तो अभी आराम से एक एक चीजों को बहुत ही बेटर वे में पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर हम लोग पढ़ेंगे बेटा। शेयर क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 84 में डेफिनेशन मैंने पूरा कंप्लीटली आपको बताया। अब हम यहां पे बात करने वाले हैं कि जो शेयर इशू किया जाता है बेटा, तो इट्स मोड और यू कैन से द मेथड ऑफ इशूइंग, मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। तो फॉर अ टाइम बिंग शेयर्स की बात करते हैं। तो मेथड हमारे पास एक है बेटा, इट्स इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स एट यू कैन से दी व्हाट प्रीमियम, और दूसरा है बेटा इट्स इशू ऑफ शेयर्स एट यू कैन से द डिस्काउंट। तो आपका यहां पे जो टर्म है, तो बेसिकली इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम एंड इशू ऑफ शेयर एट हम डिस्काउंट की बात करते हैं। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, प्रीमियम पे शेयर कब इशू करने की बात करेंगे वो, एंड डिस्काउंट पे शेयर जो इशू होता है तो अल्टीमेटली वो है क्या। तो अभी हम वो टॉपिक यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम के लिए कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ने वाले बेटा। उसके साथ ही साथ में इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट की बात करूं तो यहां पे हम लोगों को दो सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन नंबर 53 एंड along with the 53 we need to go through the section number 54। तो ये दो सेक्शन एक साथ आप जब पढ़ोगे तो आपका पूरा कंप्लीट जो एस्पेक्ट है बेटा किसके रिगार्डिंग, सो दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ यू कैन से द इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट, तब वो कंप्लीट होता है, फाइनलाइज होता है। क्योंकि हम यदि सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 53 पढ़ेंगे so that is incomplete, so that's why what we have to do, we need to go through the section number 54 also over there। तो अब ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये प्रोविजन है जो हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पहले सेक्शन का टर्म जो था वो मैंने लिखा है कि यहां पे कौन कौन से सेक्शंस हैं जो हम यहां पे मोड में मेथड में पढ़ने वाले हैं। तो एक सेक्शन 52 हो गया and 53 and 54, but section number 52 which deals with the what, it's issue of share at premium, and 53 and 54 डील करेगा किससे बेटा, issue of share at discount। तो अब इसमें
अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला पार्ट, प्रोविजंस रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स एट यू कैन से द प्रीमियम। तो सबसे पहले कब माना जाएगा कि शेयर हम लोगों ने प्रीमियम पे इशू किया? तो सबसे बेसिक पार्ट, सिंपल टर्म, व्हेन द शेयर इज गोइंग टू बी issued by you can say the company at a price which is in excess of its, you can say the word, it's a face value, it's a face value। तो आज से उसको बोलते हैं बेटा इट्स इशू ऑफ शेयर्स एट यू कैन से द प्रीमियम। तो जब हम लोग फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे शेयर इशू करेंगे तो दैट विल बी नोन एज इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो इसका मतलब है कि प्रीमियम हमेशा जो स्पेसिफिक फेस वैल्यू है उससे ज्यादा प्राइस पे जब रखेंगे, तो जो एक्सेस प्राइस आपने रखा फेस वैल्यू के अलावा जो आपने प्राइस रखा, तो दैट अमाउंट इज सेड टू बी व्हाट, प्रीमियम। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, प्रीमियम के लिए लॉ मेकर ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है बेटा। तो कंपनी अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली प्रीमियम फिक्स कर सकती है, क्योंकि प्रीमियम इज ऑल अबाउट व्हाट, इट्स ब्रांड, इट्स गुडविल, इट्स इमेज ऑफ अ कंपनी, and according to the image of the company the premium is going to be charged by the whom, by the company। if I'm talking about the Tata, if I'm talking about the Reliance, if I'm talking about the MRF, तो इसका मतलब है हर एक कंपनी का जो प्रीमियम है उसकी खुद की गुडविल, उसकी खुद की इमेज, उसके खुद की रेपुटेशन पे समहाउ कहने के बेटा वो डिपेंडेंट है। तो दैट्स व्हाई द कंपनी इज गोइंग टू चार्ज द प्रीमियम अकॉर्डिंगली। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? देखो एक बात याद रखना, सेक्शन चाहे एक क्लास में एक ही पढ़े, हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका हर एक पार्ट, हर एक सिलेबस टाइम पे होगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। एक वीडियो लेक्चर में चाहे हम एक ही सेक्शन डिस्कस करें, लेकिन जो सेक्शन पढ़ेंगे ना उसको इस तरीके से रिटेन कर लेना है। तो सर हम लोगों को ना आगे एग्जाम के लिए कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ आपने इस तरीके से पढ़ा है और सारे डाउट्स वहीं पे ही क्लियर हो गए। तो इसका मतलब हमें उसके लिए भी सोचना नहीं पड़ा। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने का हमेशा इस तरीके से ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने टॉपिक सिर्फ हाँ ये सेक्शन ये टॉपिक हो गया खत्म, नहीं, हर चीज का रीजन, सेक्शंस की इंटरप्रिटेशन, सेक्शन की रिटेंशन, सब कुछ होगा। दिस इज माय प्रॉमिस, दिस इज माय कमिटमेंट। बट यू जस्ट डू वन थिंग, हैव पेशेंस, यू जस्ट कीप द पेशेंस एंड डेफिनेटली विल क्लियर ईच एंड एवरी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट द टॉपिक ओवर देयर। तो सेक्शन नंबर 52 की बात अभी करने वाले हैं, बट उससे पहले बेसिक नॉर्म्स याद होना चाहिए था कि कब शेयर प्रीमियम पे इशू करने की बात करेंगे। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या है सर, फेस वैल्यू से ज्यादा आपका प्राइस होगा तो जो एक्सेस प्राइस है, जो एक्सेस प्राइस है, तो उसी एक्सेस प्राइस को हम प्रीमियम बोलेंगे। एंड प्रीमियम के लिए हमेशा कंपनीज एक्ट में कोई डेफिनेशन की बात नहीं करते और प्रीमियम कंपनी कितना फिक्स करेगी वो नहीं लिखा हुआ है। तो सिंपल ये बात कंफर्म है सर, इट्स ऑल अबाउट द गुडविल और ब्रांड और इमेज ऑफ द कंपनी एंड अकॉर्डिंगली द प्रीमियम इज गोइंग टू बी चार्ज बाय द होम, बाय द कंपनी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सर, फिर सेक्शन 52 हम पढ़ेंगे क्यों? बेटा जब मैं सेक्शन 52 अभी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से पीपीटी में, तो 52 में जो प्रोविजन है वो खासकर जो रखा गया है यूटिलाइजेशन के लिए रखा गया है। इट्स ऑल अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट ऑफ यू कैन से द प्रीमियम। तो सबसे रेलेवेंट पार्ट एक्चुअली 52 में ये पढ़ने वाला है। तो सबसे रेलेवेंट पार्ट हम 52 में यहां पे ये पढ़ने वाला है। हाँ, लेकिन अब मैं आपको कुछ प्रीमियम के रिगार्डिंग कुछ टर्म में बता दूं। प्रीमियम को हमेशा कंपनी एक सेपरेट अकाउंट में रखने वाली है बेटा, एंड द अकाउंट इन विच द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम इज गोइंग टू बी केप्ट बाय द कंपनी, then it will be known as securities premium account, and number of time you can pronounce it as a securities premium reserve। तो उसको हम SPA या फिर SPR बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो जितना भी प्रीमियम होगा उसका आप सब क्या करेंगे,
एज इट इज उठाओगे और उस अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, क्या सर सिर्फ शेयर पे जो प्रीमियम होगा उसी को डिपॉजिट करना? आंसर इज नो, क्योंकि उसमें अकाउंट में क्या लिखा है? सिक्योरिटीज। सो दैट्स व्हाई इफ द इवन डिवेंचर भी यदि प्रीमियम पे इशू किया गया है तो अगेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम विल बी देयर। तो वो सारा के सारा पॉइंट एज इट इज हम लोग यदि बात करें बेटा कि वो आपको क्या करना पड़ेगा? उस एसपीआर और एसपीए में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो देयर इज नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया कि सर वो शेयर के लिए है या डिवेंचर्स के लिए है। तो इट्स ए कॉमन एस्पेक्ट, कॉमन अकाउंट एंड विच इज बेसिकली नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? तो ये था नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि आगे सेक्शन स्टार्ट करने से पहले नंबर 1 क्वेश्चन था कि सर वो प्रीमियम का पैसा रखना कहां पे? तो देयर इज अ सेपरेट पीस ऑफ अकाउंट जो इसका नाम है एसपी और एसपीआर, उसमें जमा होगा। नंबर 2 क्वेश्चन, सर बैलेंस शीट में प्रीमियम क्या कैपिटल के साथ ही दिखाया जाएगा? आंसर इज नो। तो कैपिटल के साथ नहीं दिखाना है, क्योंकि कैपिटल में सिर्फ नॉमिनल और फेस वैल्यू ही आएगा। तो कैपिटल में हम किसी भी मैटर में अलग से प्रीमियम को वहां पे दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है और हम वहां पे दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि उसमें मना किया गया, प्रोहिबिशन है। तो सर अल्टीमेटली बैलेंस शीट में उस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और अकाउंट के नेम से आपको क्या होगा? एज इट इज यू हैव टू डू वन थिंग, वो आपको प्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट है। तो वो आपका स्पेसिफिकली क्या होने वाला है? वहां पे आप उसको क्या करने वाले हो? प्रेजेंट करने वाले हो। तो हम लोग बैलेंस शीट में भी एसपीआर के नेम से रखेंगे बेटा, एंड वो सारा पैसा एज इट इज बैलेंस शीट में भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और अकाउंट के फॉर्म में नजर आएगा। सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कितने अमाउंट ऑफ प्रीमियम है और कितने अमाउंट का नो डाउट हमारे पास फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था सेक्शन 52 पढ़ने से पहले कुछ चीजें जो हमें पता होना चाहिए था। आगे जब मैं 52 स्टार्ट करूंगा तो उसमें भी इस तरीके से एलिमेंट्स दिखेंगे, तो बट कोई बात नहीं, उसको मैंने यहां पे क्या कर दिया बेटा? क्लियरिफाई कर दिया। सो इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? सर हाँ, ये बात समझ में आ गई कि सर प्रीमियम फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस में शेयर इशू हो रहा है, तो इसके लिए उस एक्सेस अमाउंट को प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम के लिए सेपरेट पीस ऑफ अकाउंट की बात करेंगे, प्रीमियम बैलेंस शीट में भी उसी अकाउंट के नेम से देखेंगे। और अब हम 52 पे आते हैं। तो ये था बेसिक इंटरप्रिटेशन जो प्रीमियम के लिए हमें पढ़ना था 52 स्टार्ट होने से पहले। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर 52। तो अब हम 52 की बात करते हैं बेटा। तो 52 में अब जो पॉइंट है आप उस पे आ जाते हैं। तो जस्ट गिव मी टाइम, आई एम जस्ट ओपनिंग द स्लाइड। यस, तो 52 पे अब आने वाले हैं। तो पहले यहां पे आ गया सेक्शन 52, जिसका यहां पे मैंने अभी नाम लिखा है। इंट्रोडक्टरी पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया, और मैंने अभी बताया किसी भी नेचर का कितना अमाउंट होगा उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला गया, बट कंडीशन यूटिलाइजेशन के लिए। पहला पॉइंट अगेन ये भी डिस्कस किया मैंने, सेक्शन 52 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन 52 में क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम shall be transferred in an account which is basically securities premium account and what we can do SPR। तो पहला पॉइंट ये बोला गया है कि जब भी शेयर प्रीमियम पे इशू होगा, चाहे वो कैश में हो अदरवाइज देन कैश में शेयर इशू किया जाए, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो जो भी अमाउंट ऑफ प्रीमियम कलेक्ट होने वाला बेटा, सो व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू ट्रांसफर इट इन अ सेपरेट अकाउंट एंड विच इज बेसिकली इन द नेम ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा सबसेक्शन पॉइंट क्या कहता है? प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल shall, except as provided under this section, apply if the securities premium account were the paid up share capital। अब इसका मतलब देखो क्या है, सेक्शन 52 में जहां जहां पे प्रीमियम बोला गया है आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप यदि उन सभी पर्टिकुलर प्लेस पे प्रीमियम यूटिलाइज करोगे तो उसको सिंपली हम लोग उसको किसी भी नेचर का कोई रिडक्शन ऑफ कैपिटल का नाम नहीं देने वाले। उसके अलावा यदि आपने किसी भी अदर पर्टिकुलर प्लेस पे आपने उस पर्टिकुलर अमाउंट को यूटिलाइज किया तो लॉ मेकर ने किया उसको आज से हम रिडक्शन बोलेंगे। और रिडक्शन का मतलब है कि सर सेक्शन नंबर 66 ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल क्या होगा? अप्लाई होगा। तो रिडक्शन में पढ़ाऊंगा, ये हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 66 में। तो सेक्शन नंबर 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, बट अभी हम 52 की बात कर रहे हैं। और यहां पे सबसेक्शन 1 का सेकंड यहां पे जो पॉइंट है वो क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? सो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, इसमें क्लियर बोला गया है कि हम लोग
प्रीमियम का यूटिलाइजेशन सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर प्लेस पे करने वाले हैं जहां पे सेक्शन 52 में बोला गया है। उसके अलावा प्रीमियम किसी और वे में, किसी अदर मैनर में ये जो यूटिलाइज हुआ तो उसको रिडक्शन मानेंगे एंड फिर सेक्शन नंबर 66 की कंडीशंस क्या होने वाला है बेटा, अप्लाई होने वाला है। तो इसीलिए लिखा एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड का मतलब क्या है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। उसके अलावा यदि हम कहीं और यूज करेंगे तो फिर क्राइटेरिया किस चीज का आने वाला है बेटा, सो यू कैन से द क्राइटेरिया ऑफ रिडक्शन शैल बी एप्लीकेबल। तो सबसेक्शन 1 में समझ में आ गया, 2 पॉइंट की अभी हमने बात की। पहला, एसपीए अकाउंट ओपन होगा, उसमें पैसा जमा होगा। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट प्रीमियम जिसके लिए बोला गया सिर्फ उसके लिए यूज करेंगे, उसके अलावा कहीं और यूज करेंगे तो फिर उस केस में क्या मान जाएगा, सो दैट विल बिकम रिडक्शन ऑफ कैपिटल। एंड रिडक्शन ऑफ कैपिटल होते ही देन सेक्शन नंबर 66 शैल बी एप्लीकेबल। तो फिर उसके टर्म्स एंड कंडीशन आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। आई होप सबसेक्शन 1 समझ में आ गया आप लोगों को बेटा। नेक्स्ट, हाँ किसी को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, तो यू जस्ट डू वन थिंग, इमीडिएटली टेक्स्ट ओवर देयर, मैसेज करो एंड आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। तो व्हाट्सएप करना है, नंबर ऑफ डाउट्स जो भी डाउट्स हैं, एंड आई एम रेडी टू गिव ऑल, यू कैन से आई एम रेडी टू गिव द रिप्लाई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो इमीडिएटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो नेक्स्ट सेगमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम का पैसा कहां पे यूज होगा, अब उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रीमियम का पैसा कहां पे यूज होने वाला, अब उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रीमियम का जो पैसा है सबसेक्शन 2 में, तो सबसेक्शन 1 क्या था सर, अमाउंट ट्रांसफर करने की बात, और जहां जहां पे सेक्शन 52 में यूटिलाइजेशन बोला गया उसके अलावा कहीं और यूज नहीं करेंगे, उसके अलावा कहीं यूज किया सो दैट विल बिकम रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड दैट्स व्हाई सेक्शन नंबर 66 shall be applicable। तो बिफोर यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रीमियम फॉर एनी अदर एस्पेक्ट अदर देन सेक्शन 52 हम लोगों को 66 फॉलो करना पड़ेगा। आप कहोगे सर इतनी बार सेक्शन क्यों रिपीट कर रहे हो, बेटा वो दिमाग में आपके ना छप जाए, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि दिमाग में वो आपको बैठ जाए, वो घुस जाए अंदर अच्छे तरीके से कि सर ये सेक्शन है। क्योंकि हर बच्चे का एक प्रॉब्लम रहेगा हमेशा, सर सेक्शन याद नहीं हो रहे हैं। तो सेक्शन क्यों नहीं याद होगा, वो देखो इस तरीके से याद होगा बेटा, सिंपल यही तरीका है हर एक सेक्शन को याद करने का। तो चलिए कोई बात नहीं, आई एम श्योर अबाउट इट, वो सेक्शन याद होगा ही होगा। तो सबसेक्शन 2, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में जो बोला गया यू जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि सबसेक्शन 1 में क्या बोला गया था, स्पेसिफिकली यूटिलाइजेशन की रिगार्डिंग टर्म, बाद में पहले बोला गया था अकाउंट पे ट्रांसफर। दूसरा ये बोला गया था कि प्रीमियम हम कहीं पे भी यूज करेंगे एक्सेप्ट इस सेक्शन में जो प्रोवाइडेड है उसके अलावा, तो फिर उस केस में हम लोगों को रिडक्शन वाला प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अब बोला गया है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, मतलब सबसेक्शन 2 के साथ सबसेक्शन 1 की कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ कैपिटल हमें फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन 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 सिर्फ इन्हीं एस्पेक्ट के लिए जो यहां पे मेंशन्ड है, इसके अलावा किसी और एस्पेक्ट के लिए नहीं, क्योंकि इसके अलावा किसी अदर एस्पेक्ट के लिए होगा तो फिर तो 66 शैल बी एप्लीकेबल, तो फिर वो अप्लाई होगा। लेकिन इन सभी पर्टिकुलर यूटिलाइजेशन के लिए हमें 66 फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कहां पे हमें फॉलो करना और कहां पे नहीं करना है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहां पे सबसेक्शन 2 में क्या टर्म लिखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, अब अच्छे तरीके से दिमाग में बिठाना है क्योंकि यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं और 52 मेन पॉइंट यही यूटिलाइजेशन वाला पार्ट है बेटा। तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये यूटिलाइजेशन आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से रिटेन करना पड़ेगा। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द टॉपिक प्रीमियम अप्लाइड व्हिच मींस यूटिलाइज। नंबर 1, इशू टुवर्ड्स issue of unissued shares of company to the member of company as fully paid up bonus share। अभी इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल बोलो इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। सर सेक्शन भी है, बिल्कुल बेटा, आगे पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 63। सर सेक्शन 63 आगे पढ़ेंगे। सर सेक्शन याद कैसे होगा, बैठा हूं यहां पे वो सेक्शन याद करवाने के लिए, टेंशन नहीं, सेक्शन याद होगा, होगा गारंटी है।
तो यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट, तो वो सब याद होने वाला और आप खुद बोलोगे कि सर सेक्शन याद हो गए। तो बेसिकली क्या लिखा है कि दैट टुवर्ड्स द इशू ऑफ अनइशूड शेयर। अनइशूड का मतलब क्या है? ऑब्वियस है जो शेयर अभी कंपनी ने इशू नहीं किए, क्योंकि बोनस शेयर कोई ऐसे नहीं कि जो शेयर इशू किया गया उसको वापस लेके वापस से रीइशू करना, नहीं। जो अभी तक शेयर क्या बेटा अनइशूड है, मतलब स्टिल कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो शेयर इशू करने का, तो फिर वो सारे फ्रेश शेयर किस फॉर्म में होगा? बोनस शेयर के फॉर्म में। तो सर यहां पे बोनस का प्रीमियम से क्या लेना देना? बेटा बोनस होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कंपनी को कोई पैसा तो कलेक्ट नहीं हुआ, कंपनी को कोई पैसा तो कलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन डोंट यू थिंक सर एक्चुअली जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, मतलब मैं 1 लाख का यदि बोनस शेयर इशू कर रहा हूं, तो यू जस्ट टेल मी वन थिंग, एट द रेट ऑफ ₹10 है और इन्वेस्टर से यदि हमें कुछ भी पैसा नहीं आया, तो डोंट यू थिंक सर 10 लाख रुपीज से कैपिटल भी तो क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। तो 10 लाख रुपीज से कैपिटल भी इंक्रीज होना चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर तो इंक्रीज हो गया, तो वो अमाउंट ऑफ कैपिटल कहां से इंक्रीज होगा? तो बोला फिर प्रीमियम में जो पैसा रखा गया है, यू जस्ट ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन शेयर कैपिटल। तो इन्वेस्टर्स का पैसा कंपनी में ऑलरेडी है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो वही पैसा प्रीमियम में से माइनस करो एंड देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन ट्रांसफर इट इन शेयर कैपिटल। सो दिस इज यूनिक पार्ट। आई होप समझ में आया। तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर जब इंक्रीज हो रहे हैं तो कैपिटल भी इंक्रीज होगा, बट इन्वेस्टर से कोई पैसा है नहीं, तो कैपिटल तो वहीं पे इंटैक्ट है, तो अब उसको इंक्रीज करना है। सो हाउ वी कैन इंक्रीज इट? सिंपल, बाय वे ऑफ डिडक्टिंग द अमाउंट। प्रीमियम से डिडक्ट होगा और कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप पहला यूटिलाइजेशन पार्ट समझ में आ गया बेटा। तो हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत अच्छे से। तो यही चीज चाहिए बेटा। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगले सेगमेंट पे आते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, तो पहला पॉइंट ये आता है सर व्हाट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस? इनकॉर्पोरेशन से पहले जितने भी खर्चे हुए बेटा, टिल इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, द एक्सपेंस एज इनकर्ड टिल इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी बनाने तक के जितने भी एक्सपेंस है बेटा, दैट विल बी नोन एज प्री इनकॉर्पोरेशन एंड उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो उस प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को भी तो क्या करना है? वो भी तो कंपनी का ही एक्सपेंस है, क्योंकि कंपनी बनने के बाद अल्टीमेटली वो किसको बियर करना है? कंपनी को। तो अभी क्या करना है? उस एक्सपेंस को हम थोड़ा थोड़ा करके क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं, या फिर एक साथ राइट ऑफ करना चाहें देन मोस्ट वेलकम। तो दिस विल बी नॉन एज व्हाट? इट्स राइटिंग ऑफ। उसको मतलब क्या है सर? वो थोड़ा थोड़ा पैसा करके जो लायबिलिटी है दैट इज गोइंग टू बी मिनिमाइज, उसको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। एंड रिड्यूस करने का मतलब है एडजस्टमेंट विल बी देयर कि सर इतना प्रॉफिट है, इतना एक्सपेंस हुआ, लॉस है, माइनस करो, बैलेंस बचा, तो फिर आगे हम लोग उसके अकॉर्डिंगली कैरी ऑन करेंगे। तो वो माइनस करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए प्रीलिमिनरी प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के लिए क्या रखा गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो पहला बोनस, दूसरा राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। नाउ वी हैव अ थर्ड सेगमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स। तो राइटिंग ऑफ व्हाट? कमीशन, एक्सपेंसेस और डिस्काउंट। तो जब हम लोगों ने कोई शेयर एंड डिवेंचर इशू किए, उस शेयर एंड डिवेंचर को इशू करते टाइम जितने भी एक्सपेंस हुए, वो किसी भी नेचर का कमीशन दिया, कमीशन याद होगा, अंडरराइटिंग कमीशन। तो जो अंडरराइटिंग कमीशन है वो कमीशन की बात कर रहे हैं, प्लस यदि शेयर डिस्काउंट पे इशू हुआ तो वो डिस्काउंट वाला पार्ट। मतलब 10 रुपए के शेयर था, हमने क्या किया सर 8 रुपए में, मतलब 2 रुपए कंपनी के लिए क्या हो गया? इट्स लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो वो 2 रुपए का लॉस हो गया। तो इसका मतलब है नंबर 1 एक्सपेंस, नंबर 2 कमीशन, नंबर 3 डिस्काउंट। नंबर 1 एक्सपेंस, नंबर 2 कमीशन, नंबर 3 डिस्काउंट। बट ये किसके रिगार्डिंग? इट्स इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स। तो अब वो डिस्काउंट, एक्सपेंस एंड कमीशन वो भी क्या कर सकते हैं? अगेन व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट ऑफ। एंड कहां से बेटा? SPR। SPR अगेन हम वहां से क्या कर सकते हैं? वी कैन डेफिनेटली राइट ऑफ ओवर देयर। आई होप तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट डी पे आते हैं। तो डी पे आते हैं बेटा, डी एलिमेंट, डी के रिगार्डिंग बात करते हैं। इन प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और ऑफ डिवेंचर्स।
सेक्शन 52, 55 एंड सेक्शन नंबर 71 हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन नंबर 55 एंड सेक्शन नंबर आपका 71 में आगे डिस्कस करूंगा। तो सेक्शन नंबर जो आपका स्पेसिफिकली 55 है बेटा, वो किसके रिगार्डिंग है? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 71 में हम किसकी बात करते हैं? डिवेंचर को रिडीम करने की बात करने वाले हैं। तो अब जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं, जब हम लोग किसको रिडीम करने की बात करें बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते टाइम आपने यदि किसी भी मैनर में प्रीमियम पे किया, कहने का मतलब है कि दैट प्रेफरेंस शेयर इज गोइंग टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। तो रिडेम्पशन के टाइम पीरियड पे जो प्रीमियम पे करना है, सो दैट इज अगेन गोइंग टू बी पेबल आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो वहां से क्या होगा? वो हम पे करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट सर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सेम डिवेंचर्स अगेन प्रीमियम पे एट पार पे आप क्या कर रहे हो? यू आर गोइंग टू रिडीम। तो जब डिवेंचर को आप प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो अगेन एक अकाउंट दिखेगा हमारे सामने, एंड उस अकाउंट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं वापस से क्या करने का? वो प्रीमियम पे ऑफ करने का। तो हम उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये 4 पॉइंट थे बेटा जो सेक्शन नंबर 52 में लिखा हुआ है। सर एक पॉइंट और दिख रहा है, एक पॉइंट नलायक वहां पे आपको साथ में एक और सेक्शन भी दिखेगा, 68 भी नजर आएगा। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हियर वी हैव अ सेक्शन 68 ओवर देयर। तो इसका मतलब है सर सेक्शन 52 में हमारे पास सिर्फ 4 ही पॉइंट है। सेक्शन 52 में हमारे पास 4 ही पॉइंट है। नंबर 1 बोनस इशू, नंबर 2 राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, नंबर 3 राइट ऑफ एक्सपेंस कमीशन और डिस्काउंट on issue of shares or debentures. Next part, redemption of preference share and debenture at premium. So उस premium को पे करने के लिए again what we can do, we can utilize the amount of securities premium over there. Last not because of 52. तो 68 जब मैं पढ़ाऊंगा इट्स बाय बैक, जब हम लोग बाय बैक पढ़ेंगे तो अपने आप आपको वहां पे दिख जाएगा। लेकिन इस पॉइंट को मैंने यहां पे लिख दिए सो दैट आपको पता हो जाए यहां पे भी कि प्रीमियम कहां यूज होगा। एंड ऑल्दो जब हम लोग बायबैक पढ़ेंगे वापस आएगा, तो वो बायबैक एक्चुअली बायबैक की सेक्शन की वजह से यहां पे है। एंड वो बायबैक में हम रीजन भी पढ़ेंगे कि सर वो क्यों रखा गया। तो यदि हम बायबैक करते हैं सिक्योरिटीज का बेटा, तो जब आप बायबैक करते हो तो बायबैक का मतलब है अपने शेयर्स को खुद वापस से परचेस करना, अपने सिक्योरिटीज को वापस से कंपनी परचेस करने वाली है। तो जो शेयर जो सिक्योरिटी इशू हुआ, सो दैट इज गोइंग टू बी अगेन परचेस बाय द कंपनी इटसेल्फ, देन इट इज सेड टू बी बायबैक। तो बायबैक के लिए क्या चाहिए? अगेन पैसा, रोकड़ा चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा कहां से होगा? नंबर 1 ऑप्शन यहां पे दिख रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, this is not because of 52, it's only because of 68, and you just वेट फॉर 68 एंड 68 पढ़ते ही आपको समझ में आएगा कि सर ऐसा क्यों रखा गया है। क्योंकि नॉर्मली इस 4 प्लेस के अलावा कहीं पे भी हम प्रीमियम यूज करेंगे तो सेक्शन 66 मतलब रिडक्शन ऑफ कैपिटल आ जाएगा। लेकिन 68 जब आप पढ़ोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि सर 68 यदि अप्लाई हो गया तो फिर हम 66 की बात नहीं करेंगे, मतलब प्रीमियम यूज तो होगा बट उसको रिडेम्पशन नहीं माने, उसको रिडक्शन नहीं माना जाएगा। सो दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो उसको मिला के 68 को मिला के ओवर हमारे पास 5 ऐसे प्लेस है बेटा जहां पे हम प्रीमियम यूज करने वाले। तो वी हैव 5 प्लेस वेयर द प्रीमियम इज गोइंग टू बी यूटिलाइज। आई होप समझ में आ गया। तो सबसेक्शन नंबर 2 जनरल प्रोविजन, जनरल का एस्पेक्ट, जनरल कॉन्सेप्ट हमने यहां पे क्या किया बेटा? डिस्कस किया। सो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक का जो नॉर्म्स है, यहां तक का जो प्रोविजन था, सबको समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते तो जनरल प्रोविजन यूटिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन। तो स्पेशल प्रोविजन में सबसे पहले हमें यहां पे क्या देखना है कि सर जो प्रीमियम यूज हो रहा है क्या वो एक्चुअली हर एक कंपनीज के लिए रखा गया है? आंसर इज नो। क्योंकि सबसेक्शन 2 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बेटा कि अभी हम पीछे पड़ गए सबसेक्शन 2 का जनरल पार्ट, तो वो तो कॉमनली हर कंपनी के लिए रखा गया है। बट नाउ वी हैव अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ कंपनी, नाउ वी हैव स्पेशल कैटेगरी ऑफ कंपनी विच मींस क्लास ऑफ कंपनीज, एंड जहां पे प्रीमियम यूटिलाइज करने के लिए अलग से आगे नॉर्म्स रखा गया है। तो सबसेक्शन 3 की बात कर रहे हैं, इट्स ए स्पेशल प्रोविजन फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड इट्स बेसिकली बाय सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज ओवर देयर। तो वी जस्ट वेट, वो क्लास ऑफ कंपनीज भी यहां पे हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे नहीं को क्लास ऑफ कंपनीज में यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा, तो क्लास ऑफ कंपनीज विल आल्सो बी देयर। तो क्या लिखा है सबसे पहले? सबसे पहले हम यहां पे यदि बात करें
तो क्या टर्म रखा गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ सबसेक्शन 1, इररिस्पेक्टिव ऑफ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है? इग्नोर। सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है? इग्नोर। be applied by such class of companies. Please highlight the term such class of companies. So what we have to do, we need to go through the class of companies as may be prescribed. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल बनाया होगा एंड उसी रूल के अकॉर्डिंगली हम उस पर्टिकुलर कंपनी की बात करने वाले हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट may be applied by such class of companies as may be prescribed. Number 1, तो इसका मतलब है what we have to do, पहले हमें क्लास ऑफ कंपनीज कंसिडर करना है, क्लास ऑफ कंपनीज कंसिडर करना है एंड उन सभी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेटा, नेक्स्ट पार्ट, उन सभी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो उन सभी कंपनीज का जो स्पेसिफिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उन सभी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आप उसकी बात कर रहे हैं। तो लॉ मेकर ने कहा उन सभी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए बेटा? कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच क्लास ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन 133। तो मतलब उन सभी क्लास ऑफ कंपनीज को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली बनाना है जो सेक्शन 133 में बोला गया है। तो सेक्शन 133 में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला गया है उसको कंप्लाई करना है, नंबर 1। नंबर 2, कंप्लाई किसको करना है? द क्लास ऑफ कंपनीज एज नोटिफाइड ओवर देयर। तो जिसने भी वो सेक्शन 133 के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग स्टेटमेंट अपना प्रिपेयर किया, कंप्लाई किया बेटा, तो फिर उस केस में वो कंपनी कहां कहां पे प्रीमियम यूज कर सकती है, तो ये जस्ट गो थ्रू द टर्म। तो चलिए आप उसकी बात करते हैं। तो लेकिन कंक्लूजन पहले याद रखना, सबसेक्शन 3 में स्पेसिफिकली पहले पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो क्या लिखने की बात बोली जा रही है बेटा? क्लास ऑफ कंपनीज as may be prescribed. Number 2, statement specifically financial statement in accordance with the accounting standard as prescribed for all such class of companies under section 133। तो उसको आपने फुलफिल किया। तो स्टार्ट विद यूटिलाइजेशन। नंबर 1, बोनस शेयर्स के लिए, नंबर 1 बोनस इशू के लिए, नंबर 1, क्योंकि वर्ड क्या है? अनइशूड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, अनइशूड इक्विटी शेयर इशूड टू द मेंबर, क्योंकि बोनस हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही देते हैं, मेंबर्स को ही देते हैं, उसके अलावा किसी और को नहीं दिया जाता है। एंड दैट इज गोइंग टू बी फुल्ली पेड अप, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो वापस से यहां पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया सर? बोनस इशू के लिए ये सभी कंपनी पर्टिकुलरली क्या कर सकते हैं? वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइटिंग ऑफ कमीशन एक्सपेंस एंड इफ द शेयर एज इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन प्लीज हाईलाइट द टर्म इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इससे पहले क्या था सर? इट्स इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, बोथ विल बी देयर यहां पे। लेकिन अब हम यदि बात करें तो वो किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर की बात करें तो दैट इज ओनली इक्विटी शेयर। सो दैट इज अ यूनिक पार्ट। तो मतलब वहां पे इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं एंड डिवेंचर्स दोनों की बात कर रहे हैं। तो दोनों की बात कर रहे हैं, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन अब यहां के एलिमेंट की यदि मैं बात करूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किसके रिगार्डिंग टर्म आ रहा है? इक्विटी शेयर के लिए। इक्विटी शेयर के लिए मतलब आप वो प्रीमियम इक्विटी शेयर को यदि आपने क्या किया? डिस्काउंट पे इशू किया, वो उस टाइम पीरियड पे यदि कहीं कमीशन दिया वो, और एक्सपेंसेस की बात बोली गई है तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बोला गया है, नॉट फॉर other category of shares. So this is a unique part. Now we have next, for purchase of its own shares, but that is not because of, because of the, again किसके अकॉर्डिंगली? किसके अकॉर्डिंगली? दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ, यू कैन से द व्हाट, 52। ये किसकी वजह से? 68। तो ओवरऑल ये क्लास ऑफ कंपनीज है बेटा, इनको 3 ही ऑप्शन दिए गए। हियर वी हैव ओनली 3 ऑप्शन। नंबर 1, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। नंबर 2, कमीशन एक्सपेंस, or you consider discount on issue of equity share capital. Please, I'm going to highlight the term equity share. Next part, bonus. Next part, you consider buyback. तो bonus, buyback और साथ में कमीशन, डिस्काउंट, एक्सपेंस, कमीशन, डिस्काउंट एंड एक्सपेंस। सर क्लास ऑफ कंपनीज क्या है? क्लास ऑफ कंपनीज क्या है ये तो बताओ। तो प्लीज बेटा वो क्लास ऑफ कंपनीज ये रहा, क्लास ऑफ कंपनीज ये रहा। रूल 3 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014, इसमें लिखा है क्लास की बात। नंबर 1,
all unlisted public company. Number 2, all private company. Number 3, listed company so far as they do not contradict or conflict with the other regulation framed by the whom, by the SEBI. तो ये 3 कंपनी है बेटा जिनको अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को 3 स्पेसिफिक प्लेस पे यूटिलाइज करने के लिए बोला गया, अलाउ किया गया. नंबर 1 बोनस इशू, नंबर 2 एक्सपेंस कमीशन और डिस्काउंट on issue of equity share, and next part you consider bonus, and which is basically unlisted public company, private companies and listed companies, but subject to the what कि that provision of this particular company, listed company, ये प्लीज सेबी का जो रेगुलेशंस होता है बेटा, जो गाइडलाइंस होते हैं उसके कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वहां पे कुछ बोला गया है तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे, फिर एक्चुअली कंपनीज एक्ट को यहां पे कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेबी इट्स ए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू द प्रोविजन ऑफ सेबी ओवर देयर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर हमें सेबी के प्रोविजंस को प्रायोरिटी देना पड़ेगा. तो लिस्टेड कंपनी सो फार एज दे डू नॉट कॉन्ट्रडिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट विद एनी रेगुलेशन एज फ्रेम्ड बाय द सेबी. तो इसका मतलब है कंसिस्टेंसी बिटवीन द यू कैन से द प्रोविजंस ऑफ Companies Act for all such companies and you can say the SEBI, and if there is a contradiction then priority shall be given to the SEBI regulation and not to the Companies Act. ये था किसके रिगार्डिंग बेटा? इट्स ऑल अबाउट द टर्म ऑफ प्रीमियम. तो सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3. सबसेक्शन 1 हमने डिस्कस किया किसके रिगार्डिंग था, 2 भी डिस्कस किया किसके रिगार्डिंग था, 3 भी डिस्कस किया किसके रिगार्डिंग था. सब सेक्शन याद नहीं रहे तो प्लीज 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 सेक्शन जरूर याद करना, एंड सेक्शन के बिना काम नहीं चलेगा बेटा. तो 52 सेक्शन था जो हमने यहां पे डिस्कस कर लिया. आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैन बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट. आंसर इज नो, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, कैन नॉट. एंड इसीलिए अमाउंट ऑफ प्रीमियम बेटा कभी भी डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट, डिविडेंड क्यों डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता. तो दैट अमाउंट शैल नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ यू कैन से द व्हाट, डिविडेंड ओवर देयर. एंड हम लोगों को ये बात पता भी है, लॉ मेकर नहीं भी बोलते तब भी पता है कि सर जो 52 में बोला गया जहां जहां पे यूज करने के लिए, उसके अलावा कहीं और यूज नहीं करेंगे. तो क्या 52 में डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड बोला गया था? आंसर इज नो. तो इसका मतलब प्रीमियम शैल नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. नंबर 1. नंबर 2, ये तो हमने पढ़ लिया कि व्हाट वी हैव टू डू, सेपरेट अकाउंट में हमें क्या करना है बेटा, ये सारा पैसा रखना है. सो वी नीड टू ओपन अ सेपरेट अकाउंट एंड एंटायर अमाउंट ऑफ द प्रीमियम शैल बी केप्ट इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट, एंड व्हिच इज मैंडेटरी. व्हिच इज मैंडेटरी, यू कैन नॉट कीप द पर्टिकुलर अमाउंट एनीवेयर. हम वो पैसा कहीं और नहीं रख सकते, तो सिर्फ और सिर्फ इसी अकाउंट में रखना पड़ेगा, उसके अलावा कहीं और नहीं 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 रखेंगे बेटा. तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, यू जस्ट ट्राई टू रिटेन. नेक्स्ट, it may be noted that any money paid by the shareholders in the form of premium does not give such shareholder any preferential right at the time of winding up. तो इसका मतलब क्या है कि सर शेयर होल्डर जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उस प्रीमियम के बेसिस पे उनको कोई भी किसी भी नेचर का कोई प्रायोरिटी, कोई प्रेफरेंशियल राइट वाइंडिंग अप में नहीं मिलने वाला. क्योंकि प्रीमियम भाई साहब आपने सिर्फ नहीं पे किया है, क्योंकि प्रीमियम यूनिफॉर्मिटी था तो सबने पे किया है. तो इसका मतलब हम किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि प्रायोरिटी सिर्फ एक ही कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर को दिया जाता है, एंड विच इज नन अदर देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर. उसके अलावा कभी भी कोई प्रेफरेंशियल एस्पेक्ट जनरली नहीं दिया जाता है. एक्सेप्शन क्या होगा, इट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट जनरली मान के चलना है कि सर हम कभी भी किसी भी नेचर का कोई प्रायोरिटी नहीं देने की बात करते हैं. उसके बाद जब ये प्रॉफिट नहीं है बेटा, तो इसको हम फ्री रिजर्व का पार्ट भी नहीं मानेंगे. तो इसका मतलब है आज से प्रीमियम रिजर्व तो है, बट वो किस नेचर का रिजर्व है. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर वो कैपिटल रिजर्व. हाँ, कुछ एक्सेप्शन आएगा, कुछ हम लोग नंबर ऑफ सेक्शन में पढ़ने वाले हैं जहां पे प्रीमियम को भी याद रखना किसका पार्ट माना गया, फ्री रिजर्व का पार्ट माना गया. बट जिस सेक्शन में बोला गया होगा सिर्फ उसी सेक्शन के लिए कंसीडर करेंगे एंड नॉट फॉर एनी अदर सेक्शन. बाकी रेस्ट ऑफ द सेक्शन के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट कॉन्सेंट्रेट कि सर प्रीमियम इट्स ऑलवेज 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 कैपिटल नेचर ऑफ प्रॉफिट. सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन डू, इसको हम नाम देने वाले हैं कैपिटल रिजर्व. तो ये था किसके रिगार्डिंग बेटा, इट्स ऑल अबाउट द टर्म ऑफ प्रीमियम. इट्स ऑल अबाउट द टर्म ऑफ प्रीमियम. तो ओवरऑल प्रीमियम सेक्शन नंबर 50, सेक्शन नंबर 52 आप सबको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा. तो अब हम बात करते हैं 53 की. तो 52 खत्म, 53.
तो 53 किसके रिगार्डिंग है बेटा? शेयर इशूड एट डिस्काउंट। तो 53 में हम डिस्काउंट की बात करते हैं। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, फेस वैल्यू से यदि हम कम, तो इसका मतलब है लेस देन फेस वैल्यू। लेस देन फेस वैल्यू से यदि हम क्या करते हैं, कम प्राइस पे शेयर किया जाता है बेटा, इशू ऑफ शेयर्स। इट्स इशू ऑफ शेयर्स। तो आज से हमने जो शेयर इशू किया इसको बोलेंगे एट डिस्काउंट। और इसके लिए हम सेक्शन 53 एंड 53 के साथ हम लोग हियर वी हैव सेक्शन नंबर विच वन, 54 भी हम पढ़ेंगे, बट अभी मैं 53 की ही बात कर रहा हूं। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो 53 में सबसे पहले ये बोला गया है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 54। तो इसका मतलब 54 में प्रोविजन, डिस्काउंट वाला प्रोविजन है, तो 54 में डिस्काउंट वाला एलिमेंट है। तो सिंपल वर्ड क्या लिखा है? कंपनी शेल नॉट इशू अ शेयर एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पे शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन इंपोज किया गया है कि दैट शेयर शेल नॉट बी इशूड बाय द कंपनी एट डिस्काउंट। और यदि डिस्काउंट पे शेयर इशू कर दिया बेटा, तो आज से वो पर्टिकुलर शेयर क्या होगा? वॉइड माना जाएगा। एंड जब वो वॉइड हो चुका है, तो किसी भी नेचर का कोई भी राइट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा उन सभी शेयर के रिगार्डिंग। नो पर्टिकुलर स्पेसिफिक राइट इज गोइंग टू बी ग्रांटेड। तो कोई राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि सर हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता है। तो एक हमने 54 के एक्सेप्शन पढ़ा है। दूसरा एक्सेप्शन यहां पे आएगा, सर नथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1। ये सबसेक्शन 1 है एंड ये सबसेक्शन 2 है बेटा। तो सबसेक्शन 2 में जो भी कुछ लिखा है एंड 1 में जो कुछ लिखा है, अगेन सबसेक्शन 2A ये अगेन अमेंडेड सेक्शन है। एंड यू कैन सी वो कब नोटिफाई किया गया। तो हमारे लिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। तो सबसेक्शन 2A में जो नॉर्म्स है, तो इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग भी शेयर आपका डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। तो एक 54 आ गया, एक सेक्शन सबसेक्शन नंबर 2A आ गया। एक 54, एक सबसेक्शन नंबर 2A आ गया बेटा। और क्या लिखा है? कंपनी में इशू द शेयर एट डिस्काउंट, बट किसको? क्रेडिटर्स को। बट वो कब? जब उनके साथ कन्वर्जन का ऑप्शन है, जब हम सभी डिवेंचर्स को, जब उन सभी डेट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें बेटा? शेयर में। और वो स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन, एक ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम जो आरबीआई के रेगुलेशन के थ्रू प्रिस्क्राइब किया गया, गाइडलाइंस के थ्रू या डायरेक्शन के थ्रू। तो द पर्टिकुलर रिस्ट्रक्चरिंग और स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान as framed in accordance with the guidelines, direction और regulation of RBI, then definitely 100% वहां पे भी बोला गया है कि आप अपने क्रेडिटर्स को ओनर बना सकते हैं, मतलब कन्वर्जन इन शेयर। और वो भी कन्वर्जन किस पे बेटा? डिस्काउंट पे अलाउ किया गया है, वो भी कन्वर्जन डिस्काउंट पे अलाउ किया गया। सो दैट इज अ यूनिक पार्ट। तो इसका मतलब है कंपनी में इशू शेयर एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर्स when its debt is going to be converted into shares subject to the condition। वो कन्वर्जन क्यों हो रहा है? that conversion in pursuance which means in accordance with the statutory resolution plan और डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम जो एक्चुअली आरबीआई गाइडलाइंस, डायरेक्शन और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करने की बात करते हैं। तो दो जगह पे डिस्काउंट वाला पार्ट है, लेकिन इसके रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट में कोई अलग से सेक्शन की बात नहीं करेंगे। तो हम लोगों को डिस्काउंट के लिए सेक्शन नंबर 54 पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। सो विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो हमें सेक्शन 54 यहां पे पढ़ने की रिक्वायरमेंट है डिस्काउंट के रिगार्डिंग। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। अब यहां पे आपको अमेंडेड प्रोविजन दिखेगा बेटा। तो आपके बुक में यदि पेनल्टीज कुछ और लिखा होगा, तो जस्ट डू वन थिंग, आप उसको करेक्ट कर लेना। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को अमेंडेड बुक ही मिली हो। और इनकेस नहीं मिली होगी, तो यू जस्ट डू वन थिंग, जहां पे भी लिखा होगा आपको सिर्फ एक एफर्ट करना है कि उस लाइन को वहां से काट के स्ट्राइक ऑफ करके, अब जो मैं यहां पे प्रोविजन पढ़ा रहा हूं वो अमेंडेड वाला पार्ट आपको क्या करना है, वो कैरी ऑन करना है बेटा। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं? शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं करना था। सबसेक्शन 1 में एब्सोल्युटली सबसेक्शन 1-2 को यदि आप रीड आउट आप करते हैं तो क्लियरली प्रोहिबिट किया गया था। लेकिन फिर भी यदि कंपनी ने शेयर डिस्काउंट पे इशू कर दिया, मतलब कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 53, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 53 एक्सेप्ट 2A और 54 को छोड़ के। तो अब यदि आपने शेयर डिस्काउंट पे इशू किया,
तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 60, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 60 में ऑफिसर इन डिफॉल्ट की पूरी लिस्ट है बेटा। तो अभी हम उस लिस्ट पे नहीं जा रहे हैं, विल डिस्कस लेटर ऑन। तो फॉर अ टाइम बीइंग कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जैसे मान लो डायरेक्टर, एमडी, कंपनी सेक्रेटरी, सीईओ, सीएफओ, लिस्ट ऑफ द यू कैन सी द ऑफिसर्स ओवर देयर। तो लायबिलिटी कितनी है? liable to a penalty which may extend to an amount equals to the amount so raised, जितना अमाउंट आपने रेस किया वो, और 5 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। तो जितना अमाउंट रेस किया गया डिस्काउंट पे वो, या फिर हम 5 लाख की बात करते हैं विच एवर इज लेस, वो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा? पे करना है। अब याद रखना, कंपनी को पेनल्टी सेपरेट पे करना है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे जो आपका पेनल्टी रखा गया है वो हम सेपरेट की बात करते हैं। इसका मतलब है हर एक एक ऑफिसर जो डिफॉल्टर है दे हैव टू पे पेनल्टी सेपरेटली बेटा। और कितना अमाउंट जो आपने रेस किया डिस्काउंट पे वो, और 5 लाख विच एवर इज लेस, नंबर 1, प्लस जितना भी पैसा आपने रेस किया वो सब के सब आपको रिफंड करना है, एंड रिफंड along with the interest at the rate of 12% per annum, and that is going to be imposed फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। और कब तक के लिए? जब तक आप उसको वापस नहीं कर देते। तो फ्रॉम द डेट ऑफ इशू टिल द डेट ऑफ रिटर्निंग इट, तो फ्रॉम दैट डे और टिल रिफंड, तब तक के लिए आपको इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम आपको देना पड़ेगा। तो आई होप सेक्शन नंबर 52 एंड सेक्शन नंबर 53 आपको समझ में आ गया होगा। तो 52 था बेटा शेयर इशूड एट प्रीमियम, देन हमने 53 पढ़ा शेयर इशूड एट डिस्काउंट विच इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट सेक्शन 54 एंड 50 यू कैन सी द सेक्शन 53 सबसेक्शन 2A। तो 2A में वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम की बात कर रहे हैं या फिर स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान की बात कर रहे हैं। तो ये था क्राइटेरिया शेयर डिस्काउंट पे इशू ना करने के लिए, ये सेक्शन नंबर 53 बनाया गया था। और बाकी 52 में याद रखना वो 4 स्पेसिफिक प्लेस है जहां पे प्रीमियम यूज होगा। एक आपका 68 बायबैक की वजह से आ रहा है। फिर सबसेक्शन 3 याद रखना जहां पे क्या बोला गया है कि सर अमाउंट ऑफ प्रीमियम वो क्लास ऑफ कंपनीज कहां पे यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन नंबर यू कैसे 33 रिगार्डिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस की बात कर रहे हैं। आई होप यहां तक टर्म समझ में आ गया। सो नेक्स्ट में जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले बेटा, इट्स इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर एट डिस्काउंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, जितना भी इंपॉर्टेंट मार्क करो कम है। और सेक्शन 54 के साथ यहां पे हमें रूल नंबर 8 भी पढ़ना पड़ेगा। तो सेक्शन 54 डेट विद रूल नंबर 8 दोनों मर्ज करो तब जाके कंप्लीट क्या बनता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो विल डिस्कस द टॉपिक। तो पूरा स्वेट इक्विटी शेयर का नॉर्म्स प्रॉपर टाइम देके, चाहे वो एक पूरा लेक्चर लग जाए बेटा, लेकिन हम उसको पूरा उस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो यू जस्ट वेट फॉर स्वेट इक्विटी शेयर लेक्चर एंड टिल दैट पीरियड बेटा आप ये दोनों टॉपिक पढ़ो, एंड जो भी डाउट्स होगा देन प्लीज ऑलवेज फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। सो टिल दैट पीरियड बाय बाय बेटा, थैंक यू सो मच।